नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक फिर जो है रीजनिंग की क्लास के साथ आए हैं, जिसमें आपको रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं दोस्तों। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था रीजनिंग के क्वेश्चन, और इस नए वीडियो में भी आपको रीजनिंग के क्वेश्चन के बारे में ही हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन जो है, एक चूहा 20 मीटर पूरब की ओर दौड़ता है और दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक चूहा मान लीजिए, ठीक है, और 20 मीटर जो है कहाँ दौड़ता है, पूरब की ओर दौड़ता है। तो यहाँ पे चूहा मान लीजिए और यहाँ से 20 मीटर पूरब की ओर दौड़ता है, तो ये 20 मीटर जो तो हो गया, ठीक है। और दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है। अब दाईं ओर मुड़ता है तो दायां इसका नीचे हो जाएगा और 10 मीटर दौड़ा दिया, 10 मीटर ये दौड़ गया, ठीक है। उसके बाद क्या, अब दाईं ओर मुड़ता है, अब वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है और 9 मीटर दौड़ता है। तो दाईं ओर इधर इसका हो जाएगा और यहाँ ये 9 मीटर दौड़ गया, ठीक है। पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, पुनः वह जो है बाईं ओर मुड़ता है और कितना दौड़ता है, 5 मीटर दौड़ता है। तो पुनः बाईं ओर दोस्तों नीचे को मुड़ेगा और 5 मीटर दौड़ जाएगा। कितना दौड़ जाएगा, 5 मीटर दौड़ जाएगा। पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर दौड़ता है। तो पुनः अपने जो है तो बाईं ओर मुड़ता है और कितना दौड़ता है, 12 मीटर दौड़ता है। कितना दौड़ता है, 12 मीटर दौड़ता है। तो ये जो 12 मीटर हो गया। अब अंत में बाईं ओर मुड़कर 6 मीटर दौड़ता है, अंत में फिर बाईं ओर, तो इधर को जा रहा है तो बायां इसका ऊपर होगा और कितना दौड़ता है दोस्तों, 6 मीटर। अंत में बाईं ओर मुड़ता है, 6 मीटर दौड़ गया। तो 6 मीटर मैंने इसे दौड़ा दिया। अब चूहे का मुंह किस दिशा पे हो, तो चूहा दोस्तों यहाँ पे फेसिंग है और किस दिशा में है, तो ऊपर कौन सी दिशा होती है हमारी, ऊपर दोस्तों कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है, ठीक है। तो चूहे का मुंह जो है किस दिशा की ओर है, उत्तर दिशा की ओर। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ए और बी किसी बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। ए मान लीजिए, ए जो है, ए है और ए जो है बी है, ठीक है। बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। ए और बी बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों ए जो है इधर को चल रहा है, ठीक है, पूरब को चल रहा है, और बी जो है यहाँ से पश्चिम की ओर चल रहा है, ठीक है। तो विपरीत दिशा हो गई, चलना प्रारंभ करते हैं। ए 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ए जो है इसने 3 किलोमीटर की दूरी तय की और बी जो है 4 किलोमीटर, तो बी ने जो है 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसके बाद ए जो है दाईं तरफ मुड़ जाता है, ए जो है दाईं तरफ मुड़ जाता है, तो ए जो है कहाँ मुड़ेगा, दाएं तरफ मुड़ जाएगा और 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चढ़ गया। बी बाईं तरफ मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो बी जो है इधर को आ रहा है तो बायां इसका नीचे होगा और 3 किलोमीटर ए आ गया। अब वे दोनों प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर हैं, अपने अपने मतलब स्थान से, यहाँ से कितनी दूरी, तो आपको दूरी ए ज्ञात करनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, और इसकी भी आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या है, ये तो 3 हो गया, ये तो 4 हो गया, तो इसका पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 का 16 बराबर 25। तो 25 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, अंडर रूट 25 आ जाएगा जी, और 25 का कितना होता है 5, ठीक है। तो 5 किलोमीटर दोस्तों ये अपने प्रारंभिक बिंदु से है, सेम इसका भी आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। देखिए, अनुज इस प्रकार चलना प्रारंभ करता है, अनुज इस प्रकार चलना प्रारंभ करता है कि उसका पीठ सूर्य की ओर है। तो सूर्य की ओर उसका पीठ है, ठीक है। अब पता नहीं समय इसमें कौन सा, मान लीजिए ए हुआ पूरब आपका और ए हो गया आपका इधर पश्चिम, ठीक है। तो इस प्रकार चलने का उसका पीठ जो है सूर्य की ओर है। तो हमने मान लीजिए सुबह का समय है और उसकी पीठ जो है सूर्य की ओर है, मतलब पूरब की साइड में है, ये उसकी पीठ हो गई, ठीक है। तो उसने पश्चिम की तरफ चलना शुरू किया है। कुछ समय बाद वह बाईं ओर मुड़ा, कुछ समय बायां तो नीचे होगा, बाईं ओर मुड़ा और मुड़ने के बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ता, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और फिर पुनः जो है बाईं ओर मुड़ गया, पुनः बाईं ओर नीचे मुड़ गया।
अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है दोस्तों, किस दिशा की ओर जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन आपका जो है अब यहाँ पे नीचे हो गई, इसकी कौन सी दिशा, दक्षिण दिशा हो गई दोस्तों, कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण। ठीक है, दक्षिण हो गई। अब यहाँ पे देखिए दक्षिण या पश्चिम है, गलत है, दक्षिण या पश्चिम तो गलत होगी, या तो दक्षिण को जाएगा या तो वह उत्तर की ओर जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो है आपका उत्तर या दक्षिण दिशा होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों देखते हैं। प्रेरणा को अपने घर से स्कूल जाना, प्रेरणा को अपने घर से कहाँ जाना है, स्कूल जाना है। वह अपने घर से निकलकर उत्तर की ओर जाती है। ठीक है, मान लीजिए प्रेरणा का घर यहाँ पे है, घर से निकलकर वह कहाँ जाती है, सीधे उत्तर की ओर चलना शुरू करती है, उत्तर की ओर चला दी उसे, और बाईं ओर मुड़कर फिर दाईं ओर मुड़ती है। फिर वह बाईं, उत्तर को चली, बाईं ओर मुड़ी। ठीक है, बाईं ओर मुड़ी, चल गई इतना, फिर वह कहाँ, दाईं ओर मुड़ती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है, तो सीधे सामने दाईं ओर मुड़ गई। ठीक, तो अंत में फिर वह जो है कहाँ मुड़ती है, अंत में फिर वह जो है बाईं ओर मुड़कर, फिर बाईं ओर मुड़कर बाईं ओर यहाँ से मुड़ी और स्कूल पहुँच जाती। तो ये उसका जो है क्या हो गया, स्कूल हो गया। ठीक है, और ये उसका घर हो गया। ठीक है, ये उसका घर हो गया। उसके घर के छापे स्कूल किस दिशा में स्थित है, तो देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। एक, दो, ये हो गया आपका पूरब। ठीक है, क्या हो गया, पूरब, ये हो गया, ये हो गया पश्चिम। तो ये यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डैश डैश लगाएंगे और हमारा हो जाएगा, इसका घर जो है, स्कूल जो है कहाँ पे है, तो ये कौन सी हो जाएगा, ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, तो कौन सी दिशा हो गई ये, बताइए दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सही हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, ये दिशा जो हमारी नॉर्थ वेस्ट हो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक दिन रवि अपने घर से निकलकर साइकिल से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। 10 किलोमीटर, वो मान लीजिए घर यहाँ पे है, उससे निकलकर साइकिल से वो 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चल गया। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह अपने घर से निकल साइकिल से 10 किलोमीटर दक्षिण को चलता है, दक्षिण को चला। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, तो उसके बाद दाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चल गया। ठीक है, तय करता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर, फिर दाईं ओर मुड़ा और कितना चल गया, 10 किलोमीटर उस हमने फिर चला दिया। अब यह यहाँ पे पहुँच गया है। अंत में बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, अंत में बाईं ओर, तो बायां दोस्तों इधर को मुँह है, इधर को मुँह है इसकी फेसिंग, तो मुड़ेगा तो इधर को मुड़ेगा, और वह कितना, 10 किलोमीटर ये चल गया दोस्तों। ठीक है, अब ये यहाँ पे पहुँच चुका है। उसे वहाँ से घर पहुँचने के लिए न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब यहाँ से उसे जो है यहाँ पे अपने पहुँचना है, यहाँ पे पहुँचना है, तो यहाँ से तक जाने के लिए कितनी दूरी, तो 10 किलोमीटर तो ये हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से और यहाँ तक कितनी दूरी है, तो 5 किलोमीटर। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 10 + 5 किलोमीटर ए वाली दूरी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कर्सर चल रहा है, तो 5 बराबर कितना हो गया, 15 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। रसिक 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है। रसिक जो है 20 किलोमीटर कहाँ चलता है, उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, रसिक मान लीजिए यहाँ पे है, और यहाँ से इसे मैंने उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चला दिया, 20 किलोमीटर तक चलता है। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है। उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है, दायां इसका, ये तो फेसिंग है, दायां इसका इधर हो जाएगा, और इधर यहाँ पे उसे मैंने कितना चला दिया, 30 किलोमीटर चला दिया, ये हो गया 30 किलोमीटर दोस्तों। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर दायां यहाँ पे है, इधर फेसिंग है, और दायां इसका नीचे हो जाएगा, और कितना चला दिया मैंने इसे, 35। तो 20 जे हो गया और 15
जी हो गया। टोटल उसका हमारा जो है 35 मीटर या 35 किलोमीटर हो गया, ठीक है। फिर बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। फिर बाईं ओर, तो ये है इसकी फेसिंग, और बायां इधर कितना हो जाएगा 15, इधर मुड़ेगा और इतना यहाँ पे कितना 15 मीटर चल गया। बाईं दोबारा बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। फिर दोबारा बाईं ओर मुड़ेगा, फेसिंग इधर है तो बाईं ओर मुड़ेगा, कितना चलेगा 15 यहाँ से चल जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये 15 चल गया। अब क्या है, अब वह किस दिशा में और अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर। अब वह यहाँ पर है दोस्तों, और प्रारंभिक स्थान जो इसका यहाँ पर है। अब किस दिशा में, तो ये इतना हमें दूरी जो है क्लियर करना है दोस्तों, ठीक है। कि हमें इतनी दूरी क्लियर करनी कितनी है, इतना आपको दूरी याद करना है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों कितनी हो गई हमारी 30 किलोमीटर, 30 मीटर तो ए हो गई, और 15 मीटर दोस्तों ए हो गई, ठीक है। प्लस 15, तो 30 और 15 कितना हो गया 45। तो 45 मीटर पर किधर है, इधर कौन सी दिशा हो गई, इधर दिशा हो गई दोस्तों पूरब दिशा। कौन सी दिशा हो गई आपकी पूरब, तो 45 मीटर पूरब दिशा की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रोहित 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है रोहित। रोहित जो है यहाँ पे मान लीजिए, और यहाँ से दक्षिण की ओर नीचे को चलता है 25 मीटर। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो यहाँ पे उसकी फेसिंग है, और बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, ठीक है। तो 20 मीटर चल गया। उसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़ेगा तो ऊपर को हो जाएगा और 25 मीटर फिर चलता है। पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। तो यहाँ पे उसकी फेसिंग है, अब दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर को मुड़ेगा, और कितना चलता है 15 मीटर चलता है। तो प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर और किस दिशा में, प्रारंभिक का यहाँ पे जे दूरी आपको कितनी हो गई 20 मीटर, और जे कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक की 15 मीटर। तो 20 और 15 कितना हो गया 35 मीटर दोस्तों, ठीक है। और 35 मीटर वो किस दिशा में है, इधर कौन सी दिशा है, इधर आपकी पूरब दिशा है। तो 35 मीटर पूरब दिशा की ओर चलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे हम बोला क्या, एक व्यक्ति का मुख उत्तर पश्चिम दिशा की ओर। दोस्तों इसमें एक जो है डायरेक्शन वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आया है। देखिए यहाँ पे जो हमारा ईस्ट है, इधर हमारा हो गया वेस्ट, इधर हमारा हो गया नॉर्थ, और नीचे हमारा हो गया, ठीक है। अब मैंने इसे यहाँ पे दिशा बना दी मान लीजिए, ठीक है। हो गया आपका एक व्यक्ति का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर। उत्तर पश्चिम दिशा, अब आप जानते हैं उत्तर पश्चिम दिशा, मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक है, ये हमारा सेंटर है, और यहाँ से उसका मुंह उत्तर पश्चिम, तो नॉर्थ वेस्ट मान लीजिए उसका मुंह इस दिशा की ओर है। यहाँ पे मान लीजिए ये उसका जो है मुंह है। अब क्या करता है वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। तो घड़ी की दिशा क्या होती है, घड़ी आपकी इस दिशा में चलती है, घड़ी आपकी इस दिशा में चलती है, ठीक है, ऐसे चलती है घड़ी। तो ये जो है 90 डिग्री मुड़ता है। तो यहाँ पे इसका मुंह है यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री चलेगा दोस्तों। तो ये तो हो जाएगा इसका 45 यहाँ तक, और इतना ही और चलेगा तो इतना कितना हो जाएगा 45 भी हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया 90 डिग्री हुआ। तो मान लीजिए अब उसका जो फेसिंग यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर क्या कहता है, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 180 मुड़ता है। तो टोटल ये हमारे एरिया कितना होता है दोस्तों, ये होता है 360 का टोटल एरिया होता है, और 80 कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा, 180 आधा हो जाएगा। तो अब ये घड़ी की विपरीत दिशा में, तो ये अब किधर को जाएगा, ये विपरीत दिशा घड़ी की इधर को जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से चलता है इतना कितना हो गया 90 हो गया, और इसके बिल्कुल जस्ट सामने ये आ जाएगा आपका दोस्तों 180। यहाँ पे कितना आ गया 180 ये जो है घड़ी की विपरीत। अब इतना इसका जो है यहाँ पे फेसिंग आ गई है। फिर दोबारा उसी दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। अब इसी दिशा में मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में ही 90 डिग्री मुड़ता है।
तो इसे हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये तो हो गया आपका 45 और इधर जे है आपका 45। तो अब इसकी फेसिंग कहाँ पे आ गई, इस समय की फेसिंग यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब उसका मुंह किस दिशा में है, आपको ए, यहाँ पे ए डायरेक्शन, ए दिशा आपको ज्ञात करनी है। इसका मुंह किस दिशा में, तो दोस्तों बताइए इसका मुंह किस दिशा में होगा, साउथ ईस्ट। तो कौन सी दिशा होगा इसकी, दक्षिण पूरब। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ठीक है दोस्तों, ना समझ में आए हो तो इसे फिर से देख लेना, एक बार समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक दिन सुबह सूर्योदय के बाद गोपाल जो है एक पोल की तरफ मुख करके खड़ा है। सूर्योदय का इसमें टाइम दे रखा है दोस्तों, सूर्योदय। तो सूर्योदय ये है हमारा पूरब, और सूर्योदय में सूरज जो है हमारा पूर्व दिशा से निकलता है। सूरज मान लीजिए ये निकल रहा है और इसकी परछाई जो है ए पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना, परछाई इधर को पड़ेगी। तो गोपाल एक पोल की तरफ मुंह करके खड़ा है। ठीक है, गोपाल जो है पोल की तरफ मुंह करके खड़ा है, और पोल की छाया उसके ठीक दाईं ओर थी। ठीक है, मान लीजिए सूरज, पोल जो है एक ए है। ठीक है, पोल जो है एक ए है, ये पोल है, और पोल की छाया जो है इसके किधर थी, इसके जो है गोपाल के किधर थी, उसके दाईं ओर थी। ठीक है, तो पोल की छाया उसके दाईं ओर थी। तो गोपाल का मुंह किस दिशा में था, इस चीज़ को, ये है गोपाल दोस्तों, मान लीजिए ये गोपाल है, और इस पोल की छाया जो है किधर पड़ रही थी, गोपाल के ठीक दाईं ओर थी। ठीक है, गोपाल का दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, तो गोपाल का मुंह अब पूरब की ओर, सूर्य सुबह से निकल रहा है, तो छाया किधर को पड़ेगी, इधर को पड़ेगी दोस्तों, पोल की भी छाया इधर को पड़ेगी। गोपाल यहाँ पे खड़ा है, और तो गोपाल की छाया, गोपाल का दायां किधर हो जाएगा, दायां किधर हो जाएगा, तो गोपाल का ये हो जाएगा दाहिना। ठीक है, तो गोपाल की छाया जो है इधर दाहिना, और सूर्य की छाया उसके ठीक दाहिने, पोल की छाया उसके ठीक दाहिने की तरफ पड़ रही है। तो गोपाल का मुंह किधर हो जाएगा, गोपाल का मुंह फेसिंग जो है गोपाल की दक्षिण की तरफ हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तभी तो उसकी जो है छाया उसके दाहिने पड़ेगी। तो गोपाल किस तरह मुंह खड़ा खड़िए हुए, दक्षिण दिशा की ओर मुंह खड़ा करके खड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का है, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर, ठीक है, चलता है। सबसे पहले एक व्यक्ति को हम 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलाएंगे, तो वो जो हमारा जो दिशा हमारी हो गई दोस्तों पूरब, और इधर वाली दिशा हमारी हो गई दोस्तों पश्चिम। ठीक है, एक व्यक्ति को मैंने 12 किलोमीटर, एक व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पे है, इसे 12 किलोमीटर में पश्चिम दिशा में चला दिया, ये 12 किलोमीटर इसे पश्चिम दिशा में चला दिया। चलने के बाद 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, अब इसे यहाँ पे इसकी फेसिंग है, यहाँ पे दक्षिण की ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चल गया। 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर मुड़कर, ठीक है, 3 किलोमीटर चलने के बाद 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर मुड़कर, ठीक है, 3 किलोमीटर मुड़ा दक्षिण की ओर, 3 किलोमीटर चला, 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता। अब यहाँ से वह यहाँ पे आ गया है, अब यहाँ से वह पूर्व दिशा होता, पूर्व दिशा हमारी इधर है, तो 8 किलोमीटर यहाँ से चल जाएगा, तो 8 किलोमीटर यहाँ पे चल गया। अब ये यहाँ पे आ गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आ गया है। बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब वह पहले यहाँ पे था दोस्तों, तो यहाँ से वह कितनी दूरी पर है, अब ये दूरी हमें निकालनी है दोस्तों। ठीक है, इतनी दूरी निकालनी है, तो इतनी दूरी ये कितनी हो गई, 3, और ये 8 यहाँ तक चल गया है, आया, टोटल कितनी की दूरी थी, 12, तो 8 से 12 से 8 का कितना बच्चा, 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस दोस्तों 4 स्क्वायर, 3 3 9 प्लस 4 चौक 16, कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्ग दोस्तों होता है 5, तो 5 किलोमीटर दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
और ऐसे ही आपको हमारे चैनल पर नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।